तो मुझे जाज़बे नज़र ख़वातीन काम करने वाली, वर्क करने वाली, सोशली ना हो, घरेलू भी हो, लेकिन कमो बेश घरेलू अगर खातून है तो वो किसी को खाना भी दे रही है। जाना था इधर से, इधर राइट हो, नहीं सीधा चलेगा, सीधा किधर चल, सीधा चल, सीधा चल, सीधा चल, नया सीधा दर चलेगी तो आधा किलो तो ज़रूर है इंशाल्लाह ताला निकल आएगी। और इसको ऐसे करके ही तैयार करना है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैसी मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद नसीरतल मुस्तकीम करती हूँ, उसने एक दुआ के साथ में अपने व्लॉग का आगाज़। तो वीवर्स, आज धूप निकली हुई, आज मेरा दिल भी चाहा है कि मैं अपना व्लॉग बना लूँ। और अभी तो मैंने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया है, उठी ही लेटी, क्योंकि मैं असल में सुबह नमाज़ पढ़ के सोती हूँ तो फिर मैं जाके उठती हूँ 12 बजे। और 12 बजे जो है उसके बाद फिर तैयारी, नाश्ता करना, फिर नमाज ज़ोहर की तैयारी, फिर जाके आगाज़ करती हूँ थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने के लिए। इलेक्शन भी हो रहे हैं, उधर भी ड्यूटी दे रही हूँ और कुछ सेहत भी अच्छी हो गई है माशाल्लाह। आपकी दुआओं से देख रहे होंगे मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ, और आप बस दुआ भी कीजिए। तो अभी धूप इतनी निकली हुई है, कुछ रज़ाइयाँ मैंने कंबल वगैरह सारे छत तीसरी पे भेजे हैं, मैंने कहा जाके उधर डाल के आओ। और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाऊं पार्क में, थोड़ा सा घूम के आती हूँ, थोड़ी सी वॉक करके आती हूँ और धूप का नज़ारा करती हूँ। धूप को देखे तो तरस ही गए हैं, तो रहिएगा मेरे साथ साथ। नाश्ता जी मैंने कर लिया है, मैंने ब्रेड भी ले लिया है, चाय भी ले ली है, जैम भी ले लिया है। आज मैंने एग नहीं लिया, इसलिए एग नहीं लिया क्योंकि मैंने आज शहद लिया है। तो जब एग और शहद फिर एक दिन में इकट्ठा ले लेती हूँ ना, तो वो फिर मेरे लिए वो मुझे ब्लड प्रेशर की कैफियत पैदा कर देता है, तो गर्मी गर्मी सी फील होना शुरू हो जाती है। तो वीवर्स, आप देख रहे हैं चमक रही है हमारी खिड़की धूप की वजह से, माशाल्लाह ग्रिल चमक रही है, इतनी धूप निकली हुई है ना। वीवर्स, मैं अभी जाने लगी हूँ बाहर गार्डन में। चिड़ियाँ देखो कितनी खूबसूरत, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे पंजाबी में तो घुगी घुगी कहते हैं इसको, उड़ गई हैं। मैं इसमें दाना डालती हूँ तो बड़े खूबसूरत परिंदे आ जाते हैं, और बड़ी बात है कि मेरी बिल्लियाँ भी अब इनको कुछ नहीं कहती। सब्जियों के नज़ारे माशाल्लाह, कितनी धूप निकल चुकी है, देख रहे हैं। मेरा वो जो सरसों का साग है ना, वो भी अब पक चुका है। बहुत से लोग जो है ना पार्क में घूम रहे हैं इस वक्त, और धूप निकली हुई है, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़ी रौनक लगी हुई है पार्क में माशाल्लाह। देख रहे हैं आप, लोगों ने कुछ पार शार खोले हैं, मैंने कहा मैं भी वॉक करके आऊँ। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है जी इस वक्त पार्क में। हर तरफ चहलकदमी है, हर तरफ चहलकदमी है। तो मैं जो वीवर्स आज करूँगी वॉक, ये ट्रैक देख रहे हैं, अब मैं इस पे मेरा साया भी आप देख रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे ना चलना चाहती हूँ, बस कुछ से पहले इतनी मैं वॉक करती होती थी माशाल्लाह, 4 किलोमीटर में इस पार्क में वॉक करती होती थी। मेरा दिल चाहिए कि आज मैं वॉक ही करूँ। हर तरफ रौनक ही रौनक है, औरतें भी निकल आई हैं, हमारी महल्लेदार बच्चे भी निकल आए हैं, रौनक बढ़ गई है पार्कों की। बच्चियां भी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज ऐसे लगता है जैसे दुनिया आबाद हो गई है, बड़ी बात है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड थी इस गली में, अभी वो शिफ्ट हो गई है, वो भी आई थी, बड़ी रौनक होती थी उसकी जब यहाँ पे थी, तो उनके पास चली जाती होती थी। ये वीवर्स मेहंदी का पौधा है, ये देख रहे हैं, खुश्क हो चुका है सर्दी में, बीज भी हैं इसके, ये हैं इसके बीज, ये जो लगे हुए हैं मेहंदी का, ये सारा मेहंदी का पौधा है। मैं जब भी वॉक कर रही थी तो बेटी गाड़ी लेके आ गई है,
और कहने लगी कि चलो चलें, वो जो काम करने हैं हमने इलेक्ट्रिशियन वगैरह के वो सारे काम कर लेते हैं। ब्यूटी पार्लर पे भी जाना है हमने, उधर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। और मैंने अभी एक राउंड ही मुकम्मल किया था, तकरीबन आधा किलोमीटर। तो फिर गाड़ी आ गई, पीछे अहमद बैठा, ये बुलाने आ गया कि बाजी गाड़ी लेके आ गई है, बाजी आ जाओ हम चले काम के सिलसिले में। मैं तो बड़ी पकड़ा हुआ था जोर और शौक से वॉक कर रही थी। अहमद आजकल जो है ना गलियां शलियां अच्छी नहीं धो रहा है ना अहमद। तो अभी हम जी काम के सिलसिले में निकल पड़े हैं। लेकिन वहाँ पे अपनी फ्रेंड के पास बैठी हुई थी, वो भी कह रही थी शुक्र है आज धूप निकली हुई है, बड़ी बात है, दिल खुश हो गया है कसम से। इधर किधर जा रही हो? अच्छा पहले पॉलर, व्यूअर्स पहले पॉलर हम जा रहे हैं। बेटी ने कहा कि हम पहले पॉलर चलेंगे, मैं तो बैग नहीं लेके आई। तभी हम जा रहे हैं पॉलर पे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी अंदर जाने लगी हूँ ताकि मैं जाके अपनी सीट वगैरह पक्की कर लूँ। ये ना हो कि बेटी सीट पक्की कर ले मेरी जगह पे, पहले वो काम करवाना शुरू कर दे। यहाँ पे लोग बैठ के इंतज़ार करते हैं, इन्होंने वेटिंग रूम बनाया हुआ है। और अभी मैं हूँ अंदर। नबीला आ जाए। जिनका बड़ा खूबसूरत सीटिंग बनी हुई है, बहुत खूबसूरत इन्होंने। आज तो वो बाज़ार भी लगा हुआ है, सस्ता बाज़ार जो इधर हमारे पास लगता है, लेकिन हमने रात को ले ली है। तो वही रात को सब्जियां फिर हमने तो ले ली हैं। तो अब जो है ना इलेक्ट्रिशियन का पता करते हैं। ये जो हमारी मार्केट के है, इसमें से इलेक्ट्रिशियन वगैरह ढूंढते हैं। जब चीज़ें ख़राब होना शुरू होती है ना तो ऊपर नीचे ख़राब होती जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ ख़राब हो गई है क्या नहीं ख़राब हो गई। मैंने थ्रेडिंग करवा ली है, मुंह मेरा लाल सुर्ख हो गया है। अभी यहाँ पे मैंने लेने लग गई हूँ मुर्गियाँ। एक मुर्गी मैंने सदके की दी है जो मैं जाके दरस में दूंगी, वो बन के आ गई है, इधर है मेरे पास ये। और दूसरी मुर्गी मैंने कहा आज घर पकाएंगे, उसमें टिंडियाँ डाल के आज मैं बनाऊंगी। और फिर आज बिल्ली के लिए हमने लेनी है कलेजियाँ भी। कल मैंने 2 किलो मंगवाई हैं, मैंने कहा चलो आज बाज़ार आई हुई और 1 किलो ले लेती हूँ ताकि ख़त्म ना हो, कोई 10-15 दिन गुजर जाएं। बिल्लियाँ जो है ना ज़्यादा हो गई हैं, उनके लिए कलेजियाँ, और वो इतनी शौकीन हैं, कलेजियाँ हम दें तो वो खुश होकर खाती हैं। मेरी जो मानो बिल्ली है ना वो तो दूध भी अब नहीं पीती, दूध में भी नखरे करती है, वो सिर्फ गोश्त खोर हो चुकी है। और वो कहती है कि मुझे वो दी जाए कलेजियाँ और पोटे और ये चीज़ें वो खाती है, बोटियाँ छोटियाँ, अंडा खाती उबला हुआ, तो दूध भी अब नखरों से पीती है। और बाबा जो है ना, बाबा बड़े मूड वाला है, उसका मूड होता है, पठान है ना और उम्र रसीदा भी है, उसका मूड होगा तो वो बिल्लियों को बड़ी खुश खुराकी देगा। अगर उसका मूड नहीं होगा तो फिर मैं जब उठ के आती तो उस वक्त फिर मैं पूरी वो पूछती हूँ कि बाबा बिल्लियों को कुछ दिया है, तो वो कहता नहीं बाजी भूल गया हूँ। तो फिर वो जाकर कुछ बिल्लियों को मैं कहती हूँ उनकी सेवा करो बाबा, वो बहुत बददुआ देंगी आपको। तो फिर जाके वो बिल्लियों की कुछ सेवा करता है। यहाँ पे बहुत अच्छा चना चाट आया हुआ है जो कि लिबर्टी में मिलता है, तो इतने शौक से हम खाते हैं। लेकिन बात ये है कि ये बड़े गंदे माहौल में मट्टी तो उधर बड़ा साफ़ सुथरा माहौल होता है, उधर तो हम बड़े शौक से खा लेते हैं। तो मुँह में पानी तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं ले रहे। मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा ले लो, कहते नहीं हमें बहुत माहौल गंदा, मट्टी इतनी रोड के ऊपर खड़ा, ट्रैक्टर ट्रालियाँ गुजर रही हैं, तो ये तो हम नहीं खाएंगे। तो इलेक्ट्रिशियन का भी मैंने पता कर लिया है, इलेक्ट्रिशियन मेरा ख्याल है हमारे घर पहले पहुँच चुका है। और इलेक्ट्रिशियन से फिर या UPS भी चेक करवाऊँगी। और रात को हम गए हैं ना टाउनशिप सब्जियां लेने के लिए बाज़ार में, वहाँ पे गराटो जलेबी 11 बजे रात को गराटो जलेबी बड़ी अच्छी मिल रही थी, तो मैंने गरम गराटो जलेबी खा ली है। और उससे ना मुझे हल्की सी गले में भी थोड़ी सी वो खुरदरापन सा आ गया है क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा थी, और फिर उससे थोड़ी सी बस बलगम। लेकिन ये तो अब चलती रहेगी, स्लो जाएगी इससे ये मामला जो है ना मेरा। फिर जब हो जाता है ना तो फिर लंबा ही चलता है। जब धूप निकल जाएगी मुकम्मल पूरी तरह फरवरी में, तो फिर जाके ये मामला आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अब अल्लाह करे धूप निकलती रहे, मैं वॉक भी शुरू कर देती हूँ, वॉक से भी तबीयत बहुत अच्छी हो जाती। तो अभी 1 राउंड ही लगाया तो बेटी ने मुझे ले लिया। लेकिन अच्छी बात है कि हम लोग ना
इधर बाज़ार में चीज़ें वीज़े लेने के लिए आ गए हैं और सारी चीज़ें व्लॉग गाड़ी में ही बन रहा है क्योंकि गाड़ी में ही आज बैठ बैठ के मैं चीज़ें ले रही हूँ, मैं बाहर नहीं निकल रही। इस नीचे घर वाले बाज़ार के पास तो मैं बिल्कुल ही नहीं निकलती क्योंकि लोग सारे जानने वाले हैं और उनको। और इस दफ़ा साग माशाल्लाह हमारे घर बहुत ही अच्छा आया हुआ था। उसने सूट कितना प्यारा पहना हुआ खातून ने, देखा ना, ब्लैक, वो बहुत अच्छे बाल भी बने हुए हैं और सूट और मैचिंग बहुत अच्छा लग रहा है। ये सर्दियों में सेटअप बहुत अच्छा लगता है खातून का, है ना, खवातीन का। ब्लैक जर्सी और बाल भी उसने बड़े अच्छे गोल्डन डाई किए हुए हैं, कोई हाईलाइट्स किए हुए हैं और ब्लैक सूट पहना हुआ, बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन मैंने कैमरा के सामने किसी खातून को ऊपर कैमरा लगाना नहीं चाहिए, मैंने इसलिए कैमरा नहीं लगाया। लेकिन मुझे नीट खवातीन, अच्छी खवातीन, पोश खवातीन जो होती हैं ना, अपने आप को टाइम देने वाली, स्लिम स्मार्ट रखने वाली खवातीन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और उनको मैं शौक़ से देखती हूँ कि ये अपने ऊपर कुछ टाइम लगाती हैं, अपने आप को देखती हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, जो खवातीन अपने आप को टाइम नहीं ना दे सकती, वो फिर अपने घर को भी नहीं दे सकती और अपने आला बाप को भी नहीं दे सकती, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं दे सकती, अपने घर को भी वो नीट नहीं रख सकती। जो अपनी बॉडी का ख्याल रखती है, अपने आप को नीट रखती है, तो वो फिर अपने घर को भी साफ़ रखते। जो अपने आप को साफ़ सुथरा रखेगी वो अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखेगी, अपने बच्चों को भी साफ़ सुथरा रखेगी, अपनी आने वाली नस्लों को भी साफ़ सुथरा रखेगी। और जो अपने आप को टाइम नहीं देती, समझो वो नील खातून, और उसकी नस्ल भी बर्बाद, उसका घर भी बदबूदार, उसकी हर चीज़ बदबूदार, वो फिर किसी को भी टाइम नहीं दे सकती। तो मुझे जाज़बे नज़र ख़वातीन, काम करने वाली, वर्क करने वाली, सोशली ना हो, घरेलू भी हो, लेकिन कमो बेश घरेलू अगर ख़ातून है तो वो किसी को खाना भी दे रही है ना, तो एक सलीके से दे रही है, साफ़ सुथरे तरीके से दे रही है। कुछ ख़वातीन मैंने ऐसी देखी हैं, यकीन जाने कि उनके घर में डाइनिंग टेबल भी लगे होंगे, अच्छे अच्छे बर्तन भी पड़े होंगे, लेकिन जब वो खाना अपने किसी फ़र्द को सर्व करेंगी ना, तो गंदे गंदे प्यालियों में, गंदी गंदी चंगेरों में रख के वो खाना सर्व करेंगी, पैसा होने के बावजूद। यही एक उनमें शऊर नहीं है। आ गई है भाई, तो ये जी आ गई है मुर्गी भी, दूसरी भी आ गई है, घर वाली भी। तो कलेजी वगैरह भी ले लेना, कलेजी भी ले ले। अभी मैं जा रही हूँ दर्स में, मैंने कहा मैं सदके वाली जाके मुर्गी दे के आऊँ। इतने ना रेट गोल्डन 980 रुपये लाया है। इधर इसको छोटा जाना था, इधर राइट हो, नहीं सीधा चलेगा, सीधा किधर चल, सीधा चल, सीधा चल, सीधा चल, नया दर से कोई नहीं पुराना ही है। तो फिर इधर से क्यों जाना था हमने? ये सज्जे भी है, देखो पुराना, खब्बे भी है। सज्जे तो मैंने कोई दर्स नहीं देखा। अच्छा, इन्हों ने दे पूछिए, इन्हों को गरीब लोग ने, पीछे कर, इनको मुर्गी दे देते हैं। मैं नहीं गई, मुझे बाबा यहाँ पे ही मिल गया, गरीब आदमी। ये हमारा फिल्टर घर के पास पानी वाला लगा हुआ, गरीब आदमी मुझे मिल गया, तो मैंने उसी को ही मुर्गी सदके वाली दे दी है। तो पार्क में अभी तक वॉक लोग कर रहे हैं जी। अब मैं जा रही हूँ अपने घर। तेरी खो खो अभी नहीं ख़त्म हुई, अब मैं जा रही हूँ घर। सब्जियां मेरी वीरान हो गई हैं, बस खड़ी हैं, कुछ रौनक बनाई खड़ी हैं, और कलीन सारे धुल गए हैं हमारे। और अब जाके ना मैं सालन भी बनाऊंगी। हल्दी जी धुल गई है, लेकिन अच्छी नहीं धुली, अभी तक ये साफ़ करने वाली है। इसके अंदर रेत और मिट्टी बहुत है। बाबा, हल्दी आपने धोई है? उसको कोई अभी अच्छी नहीं धुली। इसके अंदर जितनी रेत है ना, ये देखो इसके अंदर ना अभी रेत है, उसको कोई इसको बैठ के ना सही तरह से धोए। नहीं, फिर भी मल मल के धोए। ये लो, उसको कोई सही तरह से, अच्छी तरह से इसको धो ले। स्विच कहाँ लगाने लगे हो? अंदर लगाता हूं। हैं? उधर से तार से ले आना। मुसरा जरा सही तरह से धो ले। सिर्फ मिट्टी नहीं निकाले, मिट्टी मुट्टी सारी निकाल, सही तरह से नहीं निकली जरा। हाँ, स्विच को इधर से इधर करो, अंदर करेंगे। आ जाओ। तो पापा क्या बनाया, दिखा जरा। शोरबे वाले चने। अच्छा, शोरबा ज़रा अच्छा पतला रखना, ज़रा ज़्यादा, ठीक है ना। आज हमने बनाया जी शोरबे वाले चने। अच्छा, मैं ना वो मुर्गी लेके आई हूँ, उसको धोवो, कलेजियाँ भी और लेके आई हूँ। अभी बाहर से आई हूँ, असर की नमाज पढ़ी है और फिर बैठ गई हूँ और चाय पीने को बहुत दिल कर रहा था। आज इधर आओ।
मैंने को बहुत चाय पीने को बहुत दिल कर रहा था। फिर बाबा से कहा कि मुझे अच्छी सी वो ना होटल वाली दूध पत्ती नहीं, वो होटल वाली जो होती है ना, वो कड़क चाय मुझे बना के दो। मलाई ऊपर आई हुई है, हमारा दूध बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा वो वाली कड़क चाय मुझे बना के दो। तो वीवर जिसने पीनी है मज़ेदार वो कड़क चाय आके पिए। कड़क चाय के साथ एक ज़बरदस्त रस, मेरी बहू ने रस मंगवाए हुए थे गोरमे वालों से, उनकी अम्मी मेरे ख्याल लेके आई थी। तो वो फिर गई है ना, कुछ उसने खा लिए हैं और कुछ छोड़ गई है अपनी सास माँ के लिए। मैं क्यों ना खाऊं ये रस, क्योंकि बहू दे के गई हैं और खाने चाहिए। तो वीवर्स अब मैं डबो डबो के खाने लगी हूँ ज़बरदस्त किस्म का रस, ये वाला कड़क कड़क चाय के साथ रस। तो जिसने खाना है वो आ जाए। तो वीवर्स ये हमने तैयार की है हल्दी। उस दिन टाउनशिप से मैं जब सब्जियां लेने गई हूँ तो वहाँ से मैंने 3 किलो हल्दी ली फ्रेश, और उसको सही तरह से फिर घर आके हमने धोया। धो के फिर उसको 3-4 हमने उबाले दिए। उबाले देने के बाद फिर हमने उसको इस तरह से तैयार किया, क्रश किया दौरी डंडे के साथ। तो या तो फिर आप इसको कूट भी सकते हैं और सॉरी काट भी सकते हैं। और काटने के बाद इसको धूप में 3-4 धूप लगा के, अगर मौसम ठीक नहीं है तो इसको आप अंदर भी रख के खुश कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 हफ़्ता लगेगा। अगर धूप निकली 2 धूपें तो इसको ज़रूर लगानी चाहिए। अगर धूप निकली तो ठीक है, नहीं तो इसको अंदर ही अपने रूम टेम्परेचर पे रख के आप इसको खुश कर सकते हैं। जब ये खुश्क हो जाएगी तो आधा किलो तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला निकल आएगी। और इसको ऐसे करके ही तैयार करना है।